अर्शिया, आपका पॉइंट था मुझे बीएमएस करना है। इंडिया में जब आप थे, आपका जब नीट का रिजल्ट आया, मुझे बीएमएस ही करना है, फिर कैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ, कैसे केएसी की जर्नी में आप फिर एमबीबीएस का प्लान कर पाए? अभी 2 महीने हुए हमें रहने, लग नहीं रहा, मतलब हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि लग रहा है कि हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ बहुत अच्छे से है, सब चीज़ हमारा फ्लो अच्छा चल रहा है। जो मैंने काउंसलिंग टाइम पे बताया था आपको, वो एज इट इज़ चीज़ें यहाँ पे मिली है? आपके भी बहुत सारे डाउट्स थे कि मैम इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस में इसलिए जाना चाहती हूँ कि विदेश में ऐसा सिस्टम नहीं होता, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होता, सेफ्टी को लेके था। तो क्या वैसा अभी 2 महीने हुए आपको आए तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने काउंसलिंग में बताया था वो गलत है या उससे ज़्यादा अच्छा है? हेलो अर्शिया, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? कैसे लग रहा है यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट आए। 2 महीने हो गए। ओके, यूनिवर्सिटी कैसा लग रहा है बेटा? क्या फील कर रहे हो यूनिवर्सिटी में? मेडिकल स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है? यस मैम, एकदम मेडिकल, अब तो वाइट एप्रॉन भी मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, एकदम नया डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है, और ये सब मतलब प्रैक्टिकल वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है हमें। प्रॉपरली सब स्टार्ट हो गया स्टडी आप लोगों का? कैसे है टीचर्स, फैकल्टीज कैसी है आप लोगों की? मैम बहुत अच्छी, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे समझ में आ रहा है हमें, सब चीज़ अच्छा है। अर्शिया, आपका पॉइंट था मुझे बीएमएस करना है। इंडिया में जब आप थे, आपका जब नीट का रिजल्ट आया, मुझे बीएमएस ही करना है, फिर कैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ, कैसे केएसी की जर्नी में आप फिर एमबीबीएस का प्लान कर पाए? मैम एक्चुअल में प्लान तो मेरा एमबीबीएस ही था, मतलब कि मुझे एमबीबीएस ही करना, बट फॉर सम रीज़न कि नहीं ठीक है बीएमएस कर लेते, तो मन ऐसा बन गया था कि बीएमएस ही करना मुझे। लेकिन फिर हमने आपके ऑफिस आया, फिर बात किया आपसे, फिर आपसे बात करके लगा कि नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ गुड आइडिया। मतलब हमको एमबीबीएस करना, तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं अगर इंडिया में करेंगे तो फिर ज़्यादा वो रहेगा, आपको बाहर में ज़्यादा वो बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेगा। बट हमने जिस तरह से सुना, सारी बातें सुनी कि नहीं वहाँ बाहर भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब चीज़ अच्छा रहेगा, तो हमको लगा कि नहीं हमें बाहर ही करना चाहिए। एमबीबीएस तो एमबीबीएस हर जगह वही पढ़ाएंगे, तो आप बाहर करो, अच्छे से करो, और डॉक्टर आपको बनना ही है तो एमबीबीएस डॉक्टर अच्छे से। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे क्योंकि आपका इंडिया में एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप बीएमएस का ऑप्शन लेके चल रहे थे, बट आप हमसे मिले तो आपको गाइडेंस मिला, आपको अवेयरनेस हुआ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकता है। तो क्या जो मैंने काउंसलिंग टाइम पे बताया था आपको, वो एज इट इज़ चीज़ें यहाँ पे मिली है? आपके भी बहुत सारे डाउट्स थे कि मैम इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस में इसलिए जाना चाहती हूँ कि विदेश में ऐसा सिस्टम नहीं होता, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होता, सेफ्टी को लेके था। तो क्या वैसा अभी 2 महीने हुए आपको आए तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने काउंसलिंग में बताया था वो गलत है या उससे ज़्यादा अच्छा है? नो मैम, उससे ज़्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। अभी 2 महीने हुए हमें रहने, लग नहीं रहा, मतलब हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि लग रहा है कि हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ बहुत अच्छे से है, सब चीज़ हमारा फ्लो अच्छा चल रहा है। एडजस्टमेंट हमें जल्दी हुआ, हमें लगा था कि फॉरेन में जा रहे हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगा, बट सब चीज़ वैसे ही है, पहले जैसे ही नॉर्मल है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं आया कि हमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बदलनी पड़ेंगी अपने हिसाब से, सब जैसे नॉर्मल ही चला था वैसे ही। अर्शिया, एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के बच्चों के माइंड में कि हमारे इंडिया पे ठंड बहुत कम होती है ना, हम माइनस में जा रहे हैं, -10, -8, -5, तो क्या आपको यहाँ पे अभी आज -10 है तो कैसे बच्चे सरवाइव कर लेते हैं यहाँ पे? -10 में भी हम आते हैं, 20 हमारा वहाँ पे रहता है और यहाँ पे आके हम माइनस में रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका हीटिंग सिस्टम जो है, आप ऐसे ही हम इंडिया में रहते हैं तो घर पे भी हम वियर करते हैं स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं ऐसे ही बच्चे घूमते हैं यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल्स में, तो क्या लगता है आपको? मैम यार ठंडी का तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में कि मैं जाऊँगी, और मैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक हूँ ठंडी की चीज़ों से, कि मुझे बहुत जल्दी ठंडी पकड़ती है। बट यहाँ के मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर किसी को आती है, बट फिर वो एडजस्टमेंट भी आ जाता है। और यहाँ क्या है, हमारे रूम्स वगैरह में हीटर वगैरह सब अच्छे से अलॉटेड है, तो हम नॉर्मली शॉर्ट्स पहन के भी चल लेते हैं, उसमें हमें ऐसा नहीं कि स्वेटर वगैरह पहने, बस बाहर निकलते हैं तब तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि कोल्ड है आउटसाइड, तो हमको वो, लेकिन रूम में सब चीज़ नॉर्मल। यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है? यूनिवर्सिटी में आप आते हो, क्लासरूम में बैठते हो, तो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम है? यस मैम, हीटिंग सिस्टम है। हम बाहर से तो पहन के आते हैं, बट अंदर आके एकदम निकाल देते क्योंकि गर्मी लगने लगती है। ओके, तो मतलब बॉडी एडजस्ट हो जाता है? एडजस्ट हो जाती है। ओके, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहोगे? किर्गिस्तान, जलालाबाद
स्पेशली जलालाबाद सिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि आप जैसे बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए और किसी चीज़ों के लिए, तो क्या अपने आप को सेफ़ फील करते हैं? नहीं मैम, हम सेफ़ फील करते हैं यहाँ आके। मतलब मैं घर में थी तो ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकल जाती थी या अकेले। आजकल तो मैं जैसे कभी क्लासेस लेट हो जाती तो मैं टैक्सी से अकेले बुक करके खुद से आती हूँ। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वाली फील अब खुद से आती है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, मैं खुद से आ रही हूँ, सब चीज़ आना चाहिए। तो सेफ्टी रीज़न तो बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे सेफ फील कर रहे हैं। ओके। और केसी के साथ में कैसा जर्नी रहा आपका? मैम केसी के साथ में तो क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा जर्नी मिला। आपसे मिली, प्रशांत सर से मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। मतलब आप लोग से अगर नहीं मिलते तो मुझे नहीं लगता कि मैं जलालाबाद में यहाँ आ पाती और मैं बाहर MBBS कर पाती। नहीं तो मैं BMS ही करती इंडिया में, और रिग्रेट में रहती है कि नहीं मैं मुझे करना ही अब्रॉड क्यों नहीं गई। यस मैम, मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए, काजल मैम और प्रशांत सर के लिए कि मुझे ये मौका मिला और मैं यहाँ फाइनली MBBS अपना जो बचपन का ड्रीम था मेरा वो पूरा कर पा रही हूँ। ओके अर्शिया, ऐसा था कि दिल्ली में सारे बच्चे मिलेंगे, दिल्ली से फिर किर्गिस्तान तक लेके कौन जाएगा? तो मोस्टली आपके पेरेंट्स का माइंडसेट था मैम कंसल्टेंट ऐसा बोलते हैं, बट वो छोड़ देते हैं दिल्ली में, बच्चे खुद ही आगे जर्नी उनकी अकेले की रहती है। तो वो कितना सच है? आपको, आप दिल्ली में आए, कैसा आपको माहौल मिला? डॉक्टर प्रशांत सर आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे साथ में लेके आए, तो जर्नी में कोई आपको डिफ़िकल्टीज हुई? नो मैम, हम तो आराम से आ गए थे, दिल्ली तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली से हमारे प्रशांत सर हमको सब साथ में ले गए थे। मतलब हमें लगा ही नहीं, हम तो इतना जल्दी किर्गिस्तान पहुंच गए, हमें लगा कि अरे पहुंच भी गए हम लोग इतना जल्दी। अच्छा, मतलब फ्लाई किया और यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर आ गए। और सर हमारे पूरे साथ जर्नी में पूरे साथ तक थे, यहाँ तक मतलब ओस्ट आए, फिर ओस्ट से हम लोग जलालाबाद आए, सर हमारे साथ ही थे। तो सब चीज़ एकदम स्मूथली चला। मतलब अवेयरनेस की कमी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं होता, एक्चुअल जानकारी नहीं होती हमें कि क्या कैसे। हम सोचते हैं अब्रॉड, अरे बहुत दूर है अब्रॉड, कैसे जाएंगे, इतना ठंड होता है वहाँ पे, बच्चों को जाने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो वो सारी चीज़ों को आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को कि जो इंडिया में बच्चे हैं जो इस रीज़न की वजह से बच्चे नहीं आ पाते, अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आप अच्छे से सोचिए समझिए, क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है। आप अगर कोई दूसरा चीज़ मतलब वो कर ले रहे हैं, जैसे कि आप दूसरा, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप बस मन मार के कि नहीं मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को मत करिए। आप उस चीज़ को सोचिए, नहीं अगर आपको MBBS करना तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप जलालाबाद यूनिवर्सिटी में MBBS कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सब चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया का टच मिलता है? यस इंडियन लोग से यहाँ पे कितने बच्चे यूनिवर्सिटी एंट्री करते तो आई थिंक सारे इंडियन बच्चे ही दिखते होंगे। मतलब लगता ही नहीं कि कभी फॉरेन में, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब इंडियंस या मोस्टली सब इंडियन है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम इंडिया के बाहर ही हैं। आपके सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर सपोर्ट करते हैं? यस मैम, सारे सीनियर्स हमारे बहुत अच्छे, इवन हमारे हॉस्टल के सारे सीनियर भैया दीदी सब बहुत अच्छे, उन लोग हमेशा हेल्पफुल करते हैं। आपको यहाँ आने के बाद में क्या ऐसा फील हुआ कि अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू आना, मतलब अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू आप आते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है? और ऐसे भी बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे जो अदर कंसल्टेंसी से भी आए होंगे, तो क्या आप अपने आप को अलग मानते हो कि आप इस कंसल्टेंसी से आए हो, केसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, तो क्या फील करते हो? बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमें पहले ऐसा नहीं पता था कि इतना इम्पोर्टेंस हो सकता है केसी का, हम सोचे थे कि नॉर्मल ही रहेगा, बट जब देखते हैं हम बाकी कंसल्टेंसी के बच्चों को और हमें देखते तो हमें वो फील आता है कि चलो हमारी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी, हम केसी से बिलोंग करते हैं, तो एक अलग ही मतलब क्या बोल सकते हैं, वो एक पावर भी नहीं बोलूँगी बट एक बहुत अच्छा फील, मतलब हमें रेस्पेक्ट मिलता है कि अरे आप केसी के बच्चे हो तब तो आप ऐसे होगे। मतलब पहले से ही वो इमेज हमारा बना हुआ है, तो हमको वो मेंटेन करके रखना, और हमारे सीनियर भी सब मेंटेन करके रखे, तो वो बहुत अच्छा फील होता है कि हम केसी के स्टूडेंट हैं और हम मेंटेन करके चलेंगे। हमें विश्वास है कि हम मेंटेन कर, और मैम सर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच अर्शिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।